मैं सुजीत कुमार झा कांटी प्रखंड स्थित जिला मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ। मैं सहारा इंडिया परिवार संस्था में 2007 से जुड़कर इसके अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए जो थोड़ा मोड़ा पैसा था उसको जमा किया कि समय पर बच्चे पढ़ेंगे और उससे उनका विकास होगा। सहारा इंडिया पर भरोसा हमने 2007 से किया और 2012 तक कुछ पैसा भी मैंने इससे अर्जित किया, लेकिन जो पैसा अर्जित किया वो सहारा परिवार के मैनेजर द्वारा, अभिभावक द्वारा उस पैसे को उसी में दोबारा इन्वेस्ट कर लिया गया। जो मुझे पारिश्रमिक मिलती वो भी इन्वेस्ट किया गया, जो कमीशन मिलता उसको भी इन्वेस्ट किया गया। जो मेरे बचे हुए पैसे थे कमाई के, उस सब पैसे मैंने उसमें रखा। इसलिए रखा कि अपने बच्चों की समय पर ग्रेजुअली पढ़ाई में उसका खर्च हो सके। लेकिन सहारा परिवार ने तो इस तरह कर दिया कि मेरे बच्चे नहीं पढ़ पाए और मेरा पूरा परिवार आज गरीबी की तंगी से गुजर रहा है। कोई देखने वाला नहीं है। सहारा इंडिया अगर देश की संस्था थी, क्या देश के गवर्निंग बॉडी को ये पता नहीं था कि ये कैसी संस्था है? देश के लिए बहुत सारे काम, देशभक्ति का काम, खिलाड़ियों के लिए काम, सब काम सहारा परिवार करता था। तो हम लोग को विश्वास ये हुआ कि भैया ये बहुत अच्छी संस्था है, इससे हमारा खूब विकास होगा, हम खूब आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। न देश का प्रधानमंत्री कुछ बोल रहा है, न देश की मीडिया कुछ बोल रही है। देश के गृह मंत्री माननीय ने आके लोगों को जनता के सामने ये बात रखी कि भैया हम ये आप लोग का पैसा ऑनलाइन पोर्टल बना दिया और उसके तहत आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कीजिए और पैसा आपका मिलेगा। ये पिछले जुलाई अगस्त की बात है। आज दिसंबर खत्म हो गया, जनवरी आधा खत्म होने जा रहा है। आज तक हम लोग का 1 रुपया का कोई उपाय नहीं है। इनको देश के राजाओं को उनके वोट बैंक से मतलब है, उनको अपना देश चलाने से मतलब है। देश की जनता किस कष्ट से गुजर रही है उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। क्या सहारा परिवार, सहारा इंडिया संस्था गलत थी तो देश के किस मंत्री ने, किस प्रधानमंत्री ने, किस गृह मंत्री ने, किस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ने इस पर ऑब्जेक्शन लगाने का प्रयास किया? जब सहारा इंडिया फंसी है, जब ये फंसा है तो उसके बाद उनके पैसों को देश के राजा जब्त किए हैं और जब्त करके ये कह रहे हैं कि तुम पर केस चलेगा और ये होगा वो होगा। और ये नहीं समझ में आ रही है उनको बात कि देश की जनता किस तरह कष्ट से गुजर रही है। ये उनको समझ में नहीं आ रही है बात कि भैया 13 करोड़ ये जमा करता इस देश में अपना पैसा इन्वेस्ट किए हैं। मैं मुजफ्फरपुर जिला का ही अगर आपको डाटा दूं तो अरबों में रुपया है जो सहारा परिवार रखी हुई है। और देश के गृह मंत्री जुलाई से जो सांत्वना दे रहे हैं और पोर्टल की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बाकी सब फेल हो गया। आज तक उनका सब बात फेल। वोट की राजनीति नहीं होगी। अगर कोई सच्चा सहारियन होगा तो भाजपा को तो वोट नहीं देगा, वोट किसी को नहीं देगा। कोई अच्छा नहीं है। जिस समय सहारा परिवार फंसी थी उस समय कांग्रेस का शासन था। जब भाजपा की शासन 2014 में आई तो हमने ये विश्वास किया कि अब हम लोग का कल्याण होगा। लेकिन 2024 आ गया सर, आज तक किसी का कोई कल्याण नहीं हुआ। कब होगा कल्याण गृह मंत्री जी? कब होगा मोदी जी? सहारा पीड़ित परिवार के लिए कुछ सोचना है तो सोचिए, नहीं तो सारा परिवार और वो करोड़ों जनता जो है इस बार भाजपा को वोट नहीं करने जा रही है। बस।